प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं अपने संधि प्रकरण को। हम अध्ययन कर रहे हैं स्वर संधियों का। स्वर संधियों में जो पहला भेद है वह है दीर्घ स्वर संधि, अर्थात समान स्वरों के मेल से ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर हो जाता है। अब दीर्घ स्वर संधि के बाद स्वर संधि का जो दूसरा भेद है उसका नाम है गुण स्वर संधि। तो हम गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण स्वर संधि गुण कौन है? तो गुण है ए, ओ, अर और अल, इनको गुण कहते हैं। अब ये हमको इसमें सीखना है कि ए, ओ, अर और अल कैसे बनते हैं। ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, अर कैसे बनता है और अल कैसे बनता है। इसको सीखने के लिए और हम वापस मूल स्वरों पर चलते हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर संख्या में 5 होते हैं, ये आपको ध्यान में ही है। आप बता सकते हैं मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं ए, ई, उ, री और ली। ये मूल स्वर होते हैं। अब इन मूल स्वरों में यदि इन जैसे ही स्वर मिल जाते हैं तो हमें दीर्घ स्वर प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे जो मूल स्वर हैं ये कैसे हैं? ह्रस्व स्वर हैं। इनके सामने यदि इन जैसे ही स्वर आ जाते हैं तो हमें दीर्घ स्वर प्राप्त होते हैं। आप देखिए, ए का ए से मेल होगा तो आ प्राप्त हो जाएगा, ई का ई से मेल होगा तो ई प्राप्त हो जाएगा, उ का उ से मेल होगा तो उ प्राप्त हो जाएगा और री का री से मेल होगा तो री प्राप्त हो जाएगा और ली का ली से मेल हो जाएगा तो ली प्राप्त हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे सबके सब। आ, ई, उ, री, ली, ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब स्वर कितने हैं? 11। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, और री। ए, आई, ओ, औ, ये संख्या में 11 हैं। अब इन 11 में से मूल स्वर ए, ई, उ, री, ये हमने पहले पढ़ लिए हैं कि ये मूल स्वर है। अब इन मूल स्वरों के मेल से और हमें क्या प्राप्त हो गया? आ, ई, उ और री दीर्घ, यानी हमको आ प्राप्त हो गया है, ई प्राप्त हो गया है, उ प्राप्त हो गया है। अब हमें प्राप्त क्या करना है? ए, आई, ओ, औ। अब गुण स्वर संधि में क्या होगा? गुण किसको कहेंगे? ए, ओ, अर और अल, इनको गुण कहते हैं। अर्थात समझना ये है कि ए और ओ ये कैसे प्राप्त होता है। आ, ई, उ, री, ली, ये कैसे प्राप्त हुआ है? समान स्वरों के मेल से। अब यदि ए, आ के सामने
ये जो स्वर हमारे पास प्राप्त हो गए हैं ये आ जाते हैं तो हमें गुण स्वर प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं ए आ के सामने ई ई ऊ ऊ री और री ली और ली आ जाते हैं तो इनके सामने ए आ के सामने ई ऊ री ली आ जाते हैं तो गुण स्वर प्राप्त हो जाते हैं। गुण स्वर प्राप्त होते हैं। ये गुण स्वर क्या प्राप्त होते हैं? ए आ के सामने ई आ जाने से ए प्राप्त हो जाता है। ए आ के सामने ई आ जाता है तो ए प्राप्त हो जाता है। ए आ के सामने ऊ आ जाता है तो ओ प्राप्त हो जाता है। और ए आ के सामने री आ जाता है तो अर प्राप्त हो जाता है। और ए आ के सामने लिरी आ जाता है तो अल प्राप्त हो जाता है। ए ओ अर अल। अब हम ये कह सकते हैं परिभाषा रूप में ए आ के सामने ए आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ जाता है तो अब तक हमारे पास अन्य स्वर कौन है? ई ऊ री और ली ये आ जाता है तो क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम? परिभाषा ए आ के सामने ई ऊ री ली आ जाता है तो क्रमशः ए, क्रमशः इसलिए लिखा है ए आ के सामने ई आएगा तो ए होगा, ये क्रमशः ओ अर अल हो जाता है। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। ए आ के सामने ई ऊ री ली आ जाते हैं तो क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। अब जिस प्रकार से हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी है, ए की संधि, ऊ की संधि, री की संधि, ई की संधि और ली की संधि, इसी प्रकार से इसमें भी हम एक एक का विस्तार से उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ए आ के सामने ई आ जाने से ए हो जाता है। ए आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे हम।
ए आके सामने ई आ जाता है तो ए हो जाता है। सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे। अब इसकी भी 4 स्थितियां हो जाएंगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, देखिए आप, ए प्लस ई बराबर ए, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, आप भी बता सकते हो, ए प्लस ई बराबर ए, अर्थात पहली स्थिति में ए का मेल ह्रस्व ई और दीर्घ ई से किया गया है, दोनों स्थितियों में ए प्राप्त होगा। तीसरी स्थिति क्या होगी, आ प्लस ई बराबर ए, आ का ह्रस्व ई से मेल होगा तो ए प्राप्त होगा। और चौथी स्थिति क्या है, आ प्लस ई बराबर ए, ये चौथी स्थिति है। इस प्रकार से गुण स्वर संधि में भी एक एक का अध्ययन कर रहे हैं हम। पहले ए कैसे प्राप्त होता है, ओ कैसे प्राप्त होता है, अर कैसे प्राप्त होता है और अल कैसे प्राप्त होगा। तो हमने पहले पढ़ा है ए आके सामने ई आने से ए हो जाता है और इसकी 4 स्थितियां हमारे सामने बनी है। इन चारों स्थितियों में से हम पहली स्थिति का उदाहरण सहित अध्ययन कर रहे हैं, ए प्लस ई बराबर ए। अब देखते हैं इसके उदाहरण, स्व प्लस इच्छा। अब इसको विश्लेषण करते हैं, से प्लस व प्लस ए प्लस ई प्लस च प्लस छ प्लस आ, ये इसका वर्ण विश्लेषण हो गया। हम पढ़ क्या रहे हैं, स्वर संधि। तो हमें ये देखना है इस वर्ण विश्लेषण में कौन सी स्थिति ऐसी है जहां स्वर का मेल स्वर से हो रहा है। देखिए, स का मेल वैसे व्यंजन से हो रहा है, ए का मेल ई से, स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। से प्लस व, स्वर का स्वर से मेल नहीं है। व प्लस ए, स्वर का स्वर से मेल नहीं है। ए प्लस ई, यहां स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। और हम अध्ययन भी स्वर संधि का कर रहे हैं, अर्थात ए के सामने ई आने से परिवर्तन होगा और ए प्राप्त होगा। ई के सामने च आने से स्वर का मेल नहीं हो रहा है, छ के सामने छ आने से स्वर का स्वर से मेल नहीं हो रहा है, और छ के सामने आ आने से भी स्वर का स्वर से मेल नहीं हो रहा है। ए के सामने ई आने से ए हो जाता है। अब इसको हम मिलाएंगे तो से आधा, अब व व्यंजन है और इसके सामने स्वर आ रहा है। स्वर की विशेषता क्या है, अपने से पहले वाले व्यंजन में जाकर के मिलता है। तो ए किसमें मिलेगा, व में मिलेगा, तो व क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। और च छ आ, इन तीनों को मिलाते हैं तो च और छा ऐसे मिलेगा और शब्द बनेगा स्वेच्छा। स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा। ए के प्राप्त हो जाने से स्वेच्छा शब्द बना है, इसको हम कहेंगे गुण स्वर संधि। मृग प्लस इंद्र, मृग के गे में ए स्वर मिला हुआ है, इंद्र के प्रथम वर्ण में ई स्वर आया है, और दोनों का जब मेल होगा तो ए प्राप्त होगा और शब्द क्या बन जाएगा, मृगेंद्र। गे में से ए निकल गया,
गे आधा रह गया और ए बन गया, ए गे के ऊपर लगेगा तो मृगेंद्र शब्द बन जाएगा। भारत प्लस इंद्र, क्या शब्द बनेगा बताइए? तय में क्या स्वर मिला हुआ है। इंद्र में क्या स्वर आया है? ई। ए का ई से मेल होता तो क्या हो जाता है? ए। शब्द क्या बन जाएगा? भार। तय में ए मिलेगा तो तेंद्र, भारतेंद्र। ऐसे ही एक और उदाहरण हो सकता है, नर प्लस इंद्र, क्या बन जाएगा? रे में ए स्वर है, इंद्र का ई स्वर है, ए हो जाएगा, शब्द बनेगा नरेंद्र। और भी उदाहरण हो सकते हैं, देव प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। ऐसे और उदाहरण भी हो सकते हैं, आपको भी ध्यान में आ रहे होंगे उदाहरण। मानव प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? मानव, और वे में ए लगेगा, मानवेंद्र। धर्म प्लस इंद्र, ए और ई मिल करके क्या हो जाता है? ए। क्या शब्द बन जाएगा? धर्मेंद्र। एक उदाहरण और देख लेते हैं, योग प्लस इंद्र, ए प्लस ई बराबर ए, क्या शब्द बनेगा? योगेंद्र। ये गुण स्वर संधि की पहली स्थिति है। ए आके सामने ई आ जाता है तो ए हो जाता है। इसको समझने की दृष्टि से आप कम से कम 2 बार सुने इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।